Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS Series Cantab Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं हमारे मुल्क में, कौन कौन से अवेलेबल हैं. उसमें सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, वाटर, एयर, लैंड एंड सॉइल. इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि अल्लाह अलमाइटी हैज बीन वेरी काइंड टू अस फॉर पाकिस्तान, फॉर अस कि वी हैव बीन गिवन विद अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए. और इनमें किन लोगों का किरदार होता है सबसे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ फार्मर्स, अबाउट द रोल ऑफ बिल्डर्स, about the role of painters, about the role of mechanics. ये 4 लोग क्या करते हैं. अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वन का ले लें एज एन एग्जांपल, तो अगर आप हमारे पास प्लांट्स और ट्रीज हों लेकिन हमारे फार्मर्स मेहनत ना करें, वो नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज ना करें, तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर दैट आइयो थोड़ा सा एक झलक देखते हैं टेक्स्ट की तरफ, बिकॉज टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. जब आप सेल्फ स्टडी करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर तो आपके पास आपकी बुक आपके हाथ में होगी और आप इसको रीड करोगे, मेरी सारी बातें आपको याद होंगी इंशाल्लाह. सो जस्ट हैव अ रीड. ऑल द पर्सन्स हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. Science and technology has changed the world, but the importance of human resource is still on the top of all resources. There are various professions of human resources. Some of them are discussed below. Particularly, सबसे पहले हम farmers को करते हैं. We proudly say that Pakistan is an agricultural country. यहाँ पे जब हमने resource की बात की तो सबसे पहले हमने plants और tree को कहा था. जब हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की तो सबसे पहले हमने फार्मर्स को रखा था. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड वी नीड टू एक्वाइंट देम विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिस्पेक्ट देम विद द कोर ऑफ आवर हार्ट्स. सो farmers are the backbone of the society because they work day and night for others. They continuously work in severe cold and severe hot conditions. They get up early in the morning and plow the land. They feed the cattle as well. Not only plants and trees, but they do care of animals also. You see these people सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, और एट द एंड हमें ये चीज़ें कितने खूबसूरत शक्ल में हमें मिलती हैं. और अगर आपने कभी गौर किया हो तो सख्त गर्मी में जब ये गंदम की कटाई होती है, रिपिंग ऑफ व्हीट, तो उसमें ये लोग सख्त मेहनत करते हैं और ना सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं. और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह पाकिस्तान व्हीट में 6 नंबर पे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पूरी दुनिया को हम व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं और इस पे पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मिलता है. और उसके बदले में हम बाकी मशीनरीज
اور باقی چیزیں कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स इंपोर्ट करते हैं इन लोगों की ताकत से. So we need to help them, we need to acquaint them with the new technology. Once there was a time कि वो प्लो करते थे, बुलैक लगा के बेलों की जोड़ी होती थी, ये करते थे. आप लोगों ने नहीं देखी, आजकल ट्रैक्टर आ गया, बल्कि रिपिंग मशीन्स आ गई. ये लोग ये आप यू सी दैट दे आर कटिंग विद देयर हैंड्स. अभी आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो मशीन की मदद से ये लोग काटते हैं. और अगर जहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक आदमी 10 लोगों से 10 गुना ज्यादा काम कर सकता है मशीन की मदद से. सो दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो वी नीड टू एक्वाइंट देम एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट देम. आफ्टर देम इज बिल्डर्स. बिल्डर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो हमारे लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं. और ये भी बहुत सख्त काम करते हैं, वजन उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं और सीमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, लोड अनलोड करते हैं. The builders are masons and laborers. They are hard-working person of the society. They construct schools, colleges, roads, mosques and houses for us. So we need to respect them, and beside we need to think for them that how can we make their work easy and easier. इनका काम कैसे, किस तरीके से. अभी चूंकि नए टेक्नोलॉजी दौर है और हमारे पास क्रेन्स आ गई हैं, ज़्यादा हेवी लोड्स को इजीली बहुत ऊंची बिल्डिंग को हम क्रेन की मदद से ऊपर लेके जा सकते हैं. मिक्सचर मशीनें आ गई हैं, ब्रिक्स के लिए मशीनें आ गई हैं. ये यू सी दिस पर्सन ही इज वर्किंग विद हिज हैंड्स. इस तरह की मशीनें आ गई हैं कि जिसमें मड डाल लेते हैं, सॉइल, और उसमें से दूसरे साइड पे डायरेक्ट ईंटें निकलती हैं. हाँ, इन लोगों का रोल वो कभी खत्म नहीं हो सकता अगर ये हाथ से करे या मशीन से करे, बट ही विल बी देयर एंड ही विल बी स्टिल, ही विल बी कॉल्ड अ बिल्डर. So they are playing a vital role. My dear student, after him is another one, and that is painter. Painter कौन है? आपने अपने स्कूल के गेट पे देखा होगा, आपके स्कूल का खूबसूरत नाम लिखा होता है पेंट पर, और स्कूल का मोनोग्राम भी होता है, कार्टून भी बनाए होते हैं. ये किन लोगों ने बनाए होते हैं? These are painters. A painter is a person who gets paint to draw, who uses pen to draw pictures and shapes of different objects and places. Some of the painters are formally trained through our schools, while the others choose to train themselves. Mostly ये किसी उस्ताद के पास जाते हैं और उनके साथ काम करके छोटी उम्र में बगैर स्कूल नहीं जाते हैं और सीधा जाके उसके साथ नौकरी करते हैं और उसके लिए सामान उठाते हैं. और फिर जाके हमें चाहिए कि हम इस फील्ड को भी तवज्जो दें. जिस तरह यहाँ पे लाहौर में एक इदारा है NCA, जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वो भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इन चीज़ों को कर रहे हैं. सो हमें चाहिए कि छोटे छोटे स्कूल्स और कोर्सेज इनके लिए डिज़ाइन करें ताकि ये स्पेशलाइज और सर्टिफाइड काम करें, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि बैरून ममालिक में जाएं और पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाएं और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा करें. उसके बाद मैकेनिक इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग पर्सन. ये सख्त गर्मी सर्दी में सुबह सवेरे दुकान खोली होती है और एक छोटी सी दुकान के अंदर 5-6 लोग काम कर रहे होते हैं और सख्त, अगर आपने देखा होगा, डीजल पेट्रोल से इनके कपड़े गंदे हुए होते हैं. हम अब उसके करीब भी नहीं जाते हैं और ये लोग हमारे लिए काम करते हैं. ये लोग भी मोस्टली अनट्रेंड होते हैं और एक उस्ताद से सीखते हैं. ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, टेक्निकल साइड है, इसको मजीद इसके लिए इस पर फोकस किया जाए और इनको सर्टिफाइड मैकेनिक बनाया जाए. A mechanic is the most trained person who checks, maintains and repairs the car, trucks and other vehicles. Mechanics are mostly licensed from registered school of mechanics and vocational education. है, लेकिन वो भी फिर भी कम है. ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम इनको भी एक्वाइंट करें और इनको नई टेक्नोलॉजी से करें. और आजकल वैसे भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर इसका रोल आ गया. वो कंप्यूटर से हम गाड़ियों का फॉल्ट्स निकालते हैं और कंप्यूटर उनको ऑटोमेटेड तरीके से फॉल्ट निकालता है. अगर इसी तरीके से ये जब इंजन को खोलते हैं, जब गाड़ी को खोलते हैं, तो वो सिर्फ जाके करते हैं. आजकल दुनिया में बहुत रिसर्च आ चुका है. ज्यादा बेहतर होगा कि हम इनको भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन करें ताकि ये सर्टिफाइड हो, इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और हमारा काम बच जाएगा. हमारा कौमी जो वक्त है बहुत कीमती है, उसके लिए इन लोगों का ट्रेन होना बहुत जरूरी है. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा
کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کے لیے ہیومن ریسورسز کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اگلی کلاسز میں آپ لوگ اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھو گے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے جس میں ہم MBA میں پڑھتے ہیں لوگ, جسے HRM کہتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. کسی بھی ملک کی ترقی میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آج کے سیشن میں آپ نے سیکھا فارمرز کے بارے میں, بلڈرز, پینٹرز اور میکینکس. یاد رکھیں پینٹر کہاں کام کرتے ہیں, بلڈر کہاں کام کرتے ہیں, پینٹرز اور میکینکس. Now this is the time of your homework. اللہ کرے آپ لوگ جیسے یہ لیکچر بند ہو اپنا ورک بک نکالیں, اپنا سمر ٹاسک نکالیں اور اس کو کریں, بیکاز آئی سی کہ کمنگ ویک آپ کو اسکول سے کال آئے گی یا آ چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے, آپ کے ٹیچر نے اس کو چیک کرنا ہے اور آپ کو نمبر بھی دینے ہیں. سو بیسٹ آف لک مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سی یو, اللہ حافظ.